सफाई हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत टाइम से नगर निगम का नाले का सड़क का निर्माण चल रहा है और आज नगर निगम की टीम पैमाइश करने के लिए आई है। इनका कहना है कि मस्जिद आगे बनी हुई है। मेरा कहना यह है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको बराबर से जो भी इंक्रोचमेंट हो हटना चाहिए, हम चाहते हैं। लेकिन अभी नगर निगम की टीम ने पैमाइश कहाँ से हुई है, क्या हुई है, कुछ बताया नहीं है। उनसे वार्ता करने के बाद जो भी निर्णय होगा वो आपको सामने। गौरव शर्मा ने जिस तरीके से हिंदूवादी संगठन गौरव शर्मा जन बजरंग दल के द्वारा ऐलान किया गया था कि मस्जिद नाले पे बनी है। गौरव शर्मा कुछ भी कहते हैं, उनके कहने से क्या होता है, और उनको तो छूट मिली हुई है, वो कुछ भी कह सकते हैं। अगर हम कुछ कहेंगे तो हमारे खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाएगा। यही तो भेदभाव हो रहा है। आरोप में कितनी सत्यता है उनके में? कोई सत्यता नहीं है। होते कौन है वो होता कौन है गौरव शर्मा? प्रशासन ने कोई बात करी है क्या? प्रशासन से अभी बात करेंगे, नगर निगम की टीम भी आई हुई, उनसे आपसे अभी तक किसी ने कोई बात की? प्रशासनिक अधिकारी ने, नगर निगम के अधिकारी ने? मेरी मस्जिद के कमेटी के लोगों से बात हुई है। उन्होंने ये कहा है आज पैमाइश हो रही है, उसके बाद समय दिया जाएगा, बताया जाएगा कि कहाँ तक क्या बना हुआ है। कौन सी मस्जिद बोली जाती है वाली? ये हलवाइयों वाली मस्जिद कहलाती है, अब्दुल करीम के चौराहे पर। अच्छा, जिस तरीके से नाला मस्जिद के नीचे से आ रहा है, फिर उसके आगे नाला बहुत सारी बिल्डिंगों के नीचे होके जा रहा है, क्या वहाँ हाँ, मेरा यही कार्रवाई होगी कि अगर मस्जिद के नीचे से जा रहा है और किसी मकान के नीचे से जा रहा है, किसी धर्मशाला के नीचे से जा रहा है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं होता तो हम आंदोलन करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो आंदोलन करेंगे। ठीक। काम के द्वारा जो अतिक्रमण चलाया गया, इसको लेकर के क्या मानते हैं, क्या कहेंगे? जरूरत क्या थी इस नाप की? आखिरकार जरूरत क्या थी? आपने पहले दोनों तरफ नाले बना दिए, स्मार्ट सिटी के पैसे को गड्ढे में घुसेड़ दिया, यहाँ नाले की जरूरत नहीं थी। नाला बनाने के बाद में अब नाप की जरूरत कहाँ रह गई? उसके बाद में आप देखिए कि आप माऊ भांजे से और डेलीगेट तक नाप कर रहे हैं, कितने व्यापारियों की दुकानें और कितने व्यापारियों के मकान जाएंगे, क्या इस बात का अंदाज़ा नहीं है उन्हें? उसके बाद में कौन सा यहाँ का बासिंदा ये कह रहा है कि हम नाप नहीं होने देंगे? आपने पूरे अलीगढ़ को दहशत में डाल दिया, पूरे अलीगढ़ की और आसपास के जिलों की फोर्स यहाँ पे लाके खड़ी कर दी। क्या मतलब था आपका? इसका मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं चोर है। लगातार 3 हफ्तों से एक बीजेपी के जो लीडर हैं, अपने आप को गौरव शर्मा कहते हैं, कई बार उन्होंने इस पर आवाज़ उठाने की कोशिश की है कि मस्जिद अतिक्रमण के क्षेत्र में आ रही है, नाले के ऊपर बनी हुई है, तो क्या वो साइड इफेक्ट तो नहीं है? वो बेवकूफ़ लोग हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, वो हाईलाइट होना चाहते हैं। यहाँ उनके बारे में चर्चा करके मैं उन्हें हाईलाइट करना नहीं चाहता कि तमाम मस्जिदें, तमाम मंदिरें सड़क पे बनी हुई हैं। अगर कार्रवाई एक मस्जिद की तरफ होगी तो उनकी एक उंगली अगर उनकी हमारी तरफ उठेगी या इधर उठेगी तो बाकी की उंगलियां तो उधर भी उठेंगी। तो क्या प्रशासन, जिस तरीके से प्रशासन यहाँ पे हाई अलर्ट मोड पे दिखा है, क्या आगे मंशा रहेगी उनकी? क्या नाप करके छोड़ दिया जाएगा या फिर ये अपने मंसूबों में कामयाब रहेंगे? समाजवादी पार्टी की तरफ से और आम व्यक्ति होते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि नुकसान हम किसी का नहीं होने देंगे, चाहे हमें कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े। धन्यवाद। को लेकर क्या कहेंगे? मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मैं समाजवादी पार्टी से वार्ड नंबर 68 से पास हूँ। आज ये जो नपाई करी है, नपाई में उन इंजीनियरों से पूछना चाहता हूँ कि जब घर बनता है तो नक्शा पहले बनता है या घर बनने के बाद नक्शा बनता है? पहले तो वो जो इंजीनियर है वो अपनी डिग्री दिखाएं कि वो इंजीनियर हैं भी या नहीं है, कहीं फर्जी इंजीनियर तो नहीं है। अगर वो इंजीनियर होते तो नाले बनने से पहले नपाई करते। पहला सवाल तो ये होता है। दूसरी बात, हम नपाई के लिए पूरा सहयोग कर रहे हैं नगर निगम की टीम को और प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं। जहाँ से नाला सड़क बनना स्टार्ट हुई है, हमारे वार्ड से, सुफियान भाई के वार्ड से, आदिल भाई के वार्ड से, जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ से जो भी अवैध होगा वो बिल्कुल एंड तक हटेगा। वो चाहे किसी का घर हो, दुकान हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अतिक्रमण तो अतिक्रमण है, किसी एक जाति, धर्म, विशेष धर्म का कोई अतिक्रमण नहीं कहलाएगा। अच्छा, आपने जो इंजीनियर को लेकर के बात कही है कि वो कार्य को लेकर के, मतलब किस बात पे कही है? मैं इस बात पे कह रहा हूँ, नपाई जब हम घर बनवाते हैं अपना तो पहले नक्शा बनवाते हैं, बाद में घर की चुनाई करवाते हैं। तो जब नाले बन गए तो फिर कैसी नपाई, फिर कैसा नक्शा? बनवाने से पहले याद नहीं आया था नक्शा?
पहले जब हमने लेटर लगाया था रोड बनने के लिए तो पहले देखने चाहिए था कि कितना रोड है, कितना बजट है, सारी चीज़ पहले नपाई होती है, उसके बाद एस्टीमेट बनता है। शहर में तो क्या नाले पहले बना दिए गए क्या? हाँ? नाले पहले ही बना दिए गए? नाले पहले बना दिए गए, अब नक्शा आप दिखा रहे हैं। अच्छा, अगर कार्रवाई अगर एक तरफा रहती है तो क्या रहेगा? एक तरफा कार्रवाई का कोई मतलब ही नहीं है, संविधान सबके लिए एक जैसा है। अगर होती है तो फिर क्या होती करेंगे? है तो फिर हम 34 पार्षद हैं और फिर इंशाल्लाह जो भी होगा आंदोलन, अगर हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक करेंगे, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। शहर में और जगह भी नपाई हुई है लेकिन इतना फोर्स नहीं है, यहाँ क्यों इतना फोर्स लगाया गया? दहशत है ना, दहशत लाना चाहते हैं। और मैं पूरा अलीगढ़, पूरा ऊपर कोट इतना सहयोग कर रहा है नपाई कराने में, खुद फीता पकड़ लें हम तो खुद करें, हम खुद फीता पकड़ के नपाई करा रहे हैं। ठीक। नगर निगम क्योंकि सीएम ग्रिड रोड योजना में कार्य चल रहा है, बहुत सारे रोडों का काम पूरा होने के क्रम में है। इसी क्रम में जो है रेलवे रोड का भी निर्माण कार्य सीएम ग्रिड योजना के तहत होना है। लोगों को अच्छी सौगात है और वर्ल्ड क्लास की रोड बढ़िया बनेगी, सारी सुविधाओं सहित बनेगी। इसी क्रम में सर्वे किया गया कि हम अच्छे से अच्छी रोड कितना बना सके, ताकि शहर का मुख्य मार्ग भी है तो लोगों को जाम से भी निजात मिले। उस क्रम में क्या कर सकते हैं, उसके क्रम में कार्रवाई। कहाँ से कहाँ तक के लिए आपको? निरुमल प्याऊ से लोग 12 सैनिक धर्मशाला तक जो है किया गया। इसलिए क्योंकि सेंसिटिव इलाका है, कभी कोई दिक्कत न हो, सर्वे में कोई व्यवधान न हो, इसलिए जो है किया गया। आपके द्वारा बताया गया कि ये वहाँ से वहाँ तक लगाया गया। अब इसी बीच में सभा के भी कुछ लोग आए, उस तरीके की बात की। उससे कोई वो नहीं है, सभी को पता है कि रोड के चूंकि निर्माण कार्य चल रहा है, सब चाहते हैं कि रोड अच्छी बने, विकास कार्य हो, सभी साथ में है, सबको साथ लेकर के वार्ता भी की गई थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं, कोई संवेदनशील नहीं, वार्ता हो, लोग सब कॉन्फिडेंस में हो और लोगों के लिए काम हो रहा है, इसलिए कोई इसमें संवेदनशीलता नहीं। आज जिस तरीके से नगर निगम द्वारा ये कार्रवाई की, देखिए मैं कार्रवाई से संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ कि हर बार कार्रवाइयाँ होती हैं और फिर उसके बाद अतिक्रमण सामने आ जाता है। तो प्रशासन को चाहिए कि अगर वो कहीं भी कार्रवाई कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि दोबारा अतिक्रमण ना हो। दोबारा से लोग अपने रोजगार की तलाश में चीज़ों को लगाते हैं और फिर कहीं ना कहीं उनको बाद में दुश्वारियाँ आती हैं। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि जो भी आप कार्रवाई करते हैं तो सबको एक समान देखते हुए करें, संवैधानिक तौर पे करें, किसी भी जाति, मजहब, व्यक्ति विशेष को देखते हुए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जितने भी मस्जिद है, मंदिर या फिर गिरजाघर है, वो सब हमारे हैं, ठीक है, हमारे लोग वहाँ जाते हैं, पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और तो सबसे यही मेरा अनुरोध है प्रशासन से भी और नगर निगम से भी कि किसी के दबाव में कोई कार्रवाई ना करें, और किसी की कार्रवाई में दबाव की कार्रवाई की जाएगी तो उस कार्रवाई को हम नहीं मानेंगे। हम संविधान को जानते हैं, संवैधानिक तौर पर जो कुछ भी प्रक्रिया होगी हम उसके साथ सहयोग करेंगे। और रही बात इसकी के संतुष्ट कितना है, तो देखिए मैं हमेशा कहता आया हूँ कि जितनी भी बॉडीज है, जितनी भी अथॉरिटीज़ है, चाहे पुलिस हो या नगर निगम हो, दीगर हो, उनको लोगों का भरोसा जीतना चाहिए, लोगों को कन्विंस करना चाहिए, उनसे आपसी मोहब्बत को देखते हुए उनसे कहना चाहिए कि भाई हम आपके साथ हैं। तो लोग यहाँ इतने मोहब्बत के हैं हमारे शहर के, वो खुद कहेंगे कि हम प्रशासन को परेशानी नहीं होने देंगे, अगर हमारा अतिक्रमण है तो वो खुद हटाएंगे, लेकिन इंसाफ के तराजू में सारे काम होने चाहिए। बताया जा रहा है उसके नीचे नाला है, तो कहीं क्या दबाव मानते हैं कि नगर निगम इस दबाव को लेकर मान? देखिए जो भी संगठन है मेरी नज़र में उनकी कोई औकात नहीं है, ठीक है, ना ही वो संविधान की कोई अथॉरिटी है कि वो अपने बताएंगे कौन सी चीज़ कहाँ पर है। पुलिस, नगर निगम खुद सक्षम है और यहाँ शहर की आवाम को उनसे पूरी उम्मीद है कि वो निष्पक्ष और जो चीज़ सही होगी उसको देखते हुए लोगों को मनाएंगे और लोग खुद ही अपना अतिक्रमण हटाएंगे, उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। आज नगर निगम और पुलिस प्रशासन भारी बल में यहाँ मौजूद रहा, तो इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए वो अपना उनका प्रोटोकॉल है, वो और 2-4 हज़ार पुलिसकर्मी और 2-4 हज़ार सैनिक बल ले आए, वो उनका अपना प्रोटोकॉल है, उससे हम कुछ नहीं जानते। और यहाँ की पब्लिक, शहर की पब्लिक, मैं क्योंकि यहाँ शहर से विधायकी का चुनाव लड़ा, मैं जानता हूँ यहाँ पब्लिक में कितनी मोहब्बत है और मोहब्बत खुलूस के साथ अधिकारियों को चाय भी पूछते हैं, पानी भी पूछते हैं, कोई धूप में खड़ा है उसको छाँव भी देते हैं। तो यहाँ के लोग सबको लेके चलने वाले हैं। लेकिन यही बात मैं फिर से कहूँगा नगर निगम और प्रशासन से कि आप भी लोगों का दिल जीते और कार्रवाई करने की नौबत ना आए, लोग खुद ही आपके इतने खुश हों कि खुद ही अपना अतिक्रमण हटा दें।